बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 18 जुलाई साल 2022 और आज पीर का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ हैं कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। आगाज़ करें खबरों का, मार्केट से स्टार्ट करें। शायद ये इलेक्शन के ही मौशी असरात हैं कि हुकूमत की जो अक्सरियत है वो खोने का शायद खौफ पैदा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। और मार्केट जो है वो 750 पॉइंट भी ट्रेडिंग के दौरान नेगेटिव हो गई। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ या जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, 41,398 KSE 100 इंडेक्स का लेवल और 676 पॉइंट की मंदी। 676 पॉइंट की इस वक्त मंदी है, पौने 700 पॉइंट नीचे है। रिकवरी डलना शुरू हो गई है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग पड़ गई है, ठीक है, तो इसलिए बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा काम। लेकिन ये इलेक्शन के ही असरात हैं, ज़ाहिर है। देखिए, मैंने आपको मैं सिर्फ इसके इकनॉमिक एस्पेक्ट की तरफ बात करना चाहूँगा जी। एनो तो बंद करिए ना। हाँ जी, कर ठीक है ना, अपना ये आप हमेशा भूल जाते हैं। आहो। और आप देखें कि आप खाना खाने लगे, नहा रहे हो, नमाज नीत लें और दादा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें, फ़ोन ज़रूर बजेगा। फ़ोन नहीं तो मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। मैसेज शुरू हो जाएगा। चला खैर। अच्छा जी, वो जनाब अल्लाह आपका भला करे। क्या मैं कह रहा हूँ, क्या मैं कहने लगा था, हाँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, इकनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, हमने आपको जब हमारा 9 अप्रैल का या मतलब 9 अप्रैल के बाद जब हमारा दादा पोता शो हुआ था, तो मैंने आपको उस दिन बड़े आराम से अर्ज़ कर दिया था कि अब सितंबर अक्टूबर तक ना ऐसे ही रहेगा। सियासी हालात तो जो रहेंगे वो हमने अपने विलाग में अर्ज़ करेंगे, लेकिन सितंबर अक्टूबर तक गैर यकीनी की सूरत हाल रहेगी। और हमने इस पर्सपेक्टिव में कहा था कि मार्केट आपको बड़े अच्छे रेट ऑफ़र करेगी, ठीक है। नवंबर में जाके ये गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होनी है, जब एक बड़े ओहदे के ऊपर किसी शख्स ने रहना है या एक्सटेंशन लेनी है, उसका फ़ैसला होगा, तो उसके बाद फिर मार्केट जो है वो संभलेगी। ये मैंने आपको उस वक्त ही कह दिया था, और वही ट्रेंड इस वक्त कंटिन्यू करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। देखिए, वफाक सूबे के अंदर जो है वो अक्सरियत खोने के बाद अगर तो PMLN भी उसी लेवल पे उतरती है कि हम गंद डालते हैं, क्योंकि इमरान खान ने गंद डाला था जी, तो उस गंद डालने मतलब कि क्या गंद हो सकता है कि PTI के और लोगों को रिज़ाइन करवा दें। अब पता नहीं वो रिज़ाइन करते भी हैं कि नहीं करते, लेकिन उनको रिज़ाइन करवा के तो PTI की और सीटें कम करवा दें, वो फिर एक नए बाई इलेक्शन के अंदर चले जाएं, ठीक है। वफाक के अंदर जो है वो अपना वो 20 अरकान जो हैं, बल्कि अब तो 26 अरकान हैं या 20 हैं, जिन्होंने असम्बली का बाइकाट नहीं किया या इस्तीफ़ा नहीं दिया और वो असम्बली में बैठे हुए हैं। उन अरकान को मेरा मतलब है कि अदलिया डिस्क्वालीफाई कर दे, ठीक है। मैं गल कही सी जी, दोनों पासे ना खेडो सर जी, ठीक है ना सर जी, दोनों पासे खेड रहे, तो वो कर दे, यूँ गैर यकीनी की सूरत हाल रहे। ऐसी सूरत के अंदर जो है वो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं हो सकती। और आज आप देखें कि डॉलर जो है इंटरबैंक मार्केट के अंदर पीर के रोज़ 216 का हंसा भी अबूर कर गया जी, ठीक है ना। ओपन मार्केट में 216, जबकि इंटरबैंक मार्केट, वजह ये है कि ये शायद थ्रेट आ गया है कि पाकिस्तान का जो IMF के साथ पैकेज है वो अप्रूव होता है या नहीं होता, इसके ऊपर बहुत सारे शकूक व शुबहात लग गए हैं। मेरा ये ख्याल है, और ये विशफुल थिंकिंग है, मेरा ये ख्याल है कि अभी मेरा मतलब है कि महीना एक चाचू को और रखा जाए, जूते शूते भी पड़वाए जाएँ, उसको बड़ी अच्छी तरह सुथरी उसकी तुलाई करवाई जाए, PMLN को गालियाँ दिलवाई जाएँ, और जैसे ही बोर्ड की मीटिंग हो, और इनको भी कहा जाए आराम नाल बैठना है जी, और बोर्ड की मीटिंग हो तो बोर्ड की मीटिंग के अंदर जो है वो जैसे ही हमारा पैकेज अप्रूव हो जाए तो उसके बाद जो है उससे अगले दिन जो है वो असम्बलियाँ तुड़वा दी जाएँ। ये एक प्रपोजिशन हो सकती है, मेरी विशफुल थिंकिंग है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं ख़ुद भी इससे इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन एक सजेशन, एक सूरत ये भी हो सकती है।
16 अगस्त डेट दी जा रही है मुझे कुछ लोगों की तरफ से कि उस वक्त जो है वो असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं और 8 अक्टूबर को इलेक्शन कॉल किए जा सकते हैं। जी ठीक हो गया। एक तो ये सूरत हाल हो सकती है। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगले 1 महीने के अंदर एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया जाए। फिर एक्सटेंशन? तो लड़ाई तेरी पई हुई है ना। अच्छा जी, इसका तो हयात बना दें, इसका ऐलान कर नहीं, नया अहदा कोई तख्लीक करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि जो नीचे से ऊपर आके बनना है उनकी भी दिल आज़ारी ना हो। तो दूसरी सूरत ये हो सकती है, फिर यकीनी की ये गैर यकीनी की सूरत हाल फिर यकीनी में बदल सकती है। ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ हम जा सकते हैं। जब भी अदारे के आला ओहदे के ऊपर तकर्री होनी होती है उस वक़्त ही पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की छितरौल शुरू हो जाती है। मेरा बड़ा पुराना फिक्र है। दादाजी इकोनॉमी की सेंसिटिविटी से सब ला इल्म है, सर भी ला इल्म है, सर को नहीं पता कितना सेंसिटिव मसला है। यार मेरे जहन में जो आता है ना इसका नतीजा, ठीक है ना, वो तो मैं बयान नहीं करना चाह रहा। अच्छा जी, कोई दरमियानी सी बात कर दें। नहीं, मतलब है कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है ना इकोनॉमी के महाज के ऊपर तो फिर जोग्राफिया बदला करते हैं। बिल्कुल बदलते हैं, ये मैं पहले भी बंगाल में ये हो चुका है। ठीक है ना, मतलब हमने तो ये सबक नहीं सीखा। चलो बंगाल तो पीछे रह गया। ये 90s के अंदर रशिया में क्या हुआ था जी, इंडोनेशिया को देख लें, सूडान को देख लें, जोग्राफिया बदल गए। जब माशी सूरत हाल जो है वो सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के साथ मिलती है तो इस लीथल कम्बिनेशन के नतीजे में रियासतों के जोग्राफिए बदला करते हैं। तो ज़ाहिर है ये अपनी जगह। मेरा सवाल फिर वही है, सब ला इल्म बैठे हैं कि मईशत कितना हसास मौजू है, पता नहीं है, डिफ़ॉल्ट के वर्ज पे खड़े हैं, गैर यकीनी ख़त्म ही नहीं हो रही। हाँ तो चलो ठीक है, लेकिन छोड़ो फिर आगे वो शुरू हो नहीं होगा तो फिर इसलिए हम यहाँ पे हैं ना। लोगों को एहसास नहीं होगा तो इसलिए हम यहाँ पे हैं ना। अच्छा जी, ठीक हो गया ना। हाँ तो बहरहाल अल्लाह खैर करे जी। हाँ शुरू करो खबर। हाँ, ABP ने फील गुड खबर लगा दी कि अफगानिस्तान के साथ जो कोयला पाकिस्तान लाने की डील है ना, वो अफगान हुकूमत और वहाँ के लोगों के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन है। ये तो हमने बहुत पहले कह दिया था कि ये दोनों के लिए बेहतर हो जाएगा कि पाकिस्तान को सस्ता कोयला इधर से मिल जाए और जो है वो पाकिस्तान, लेकिन वो अफ़गानी भी तो बड़े चालाक है ना, होशियार हैं। वो फौरी तौर पे जो है वो उसमें कैलकुलेट करते हैं, फ्रीट डाल देते हैं, फ्रीट डाल के हमें वो देते हैं। अगरचे फ्रीट इतना भी यहाँ से भी लगना है लेकिन उतना तो नहीं लगना ना जितना उधर से लगना है जी। फिर कोयले के ट्रक भी मेरा ख्याल मखसूस होते हैं। तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के ट्रक जो इधर से जाते हैं वो वापसी पे कोयला ले आए, ये भी नहीं हो सकता जी। ठीक है, तो बहरहाल विन विन सिचुएशन तो है, लेकिन ये शुरू हो जाए सही इस सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल के अंदर। जी मिफ्ता साहब क्या फरमाते हैं? जी मिफ्ता साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अक्सर लोगों ने देख भी ली होगी, सिर्फ उसके मंदरजात में पढ़ना चाह रहा हूं। लेकिन ये इलेक्शन से पहले की सूरत हाल जी। मरकज़ में तो अभी भी उनकी हुकूमत है ना। है वो पंजाब के बगैर मरकज़ में जो हुकूमत होती है बस वो वैसी ही होती है। तो फिर ना पढ़ूं। हाँ उसका फ़ायदा कोई नहीं है, वही जो बातें हम पहले कर चुके हैं। कुछ ममालक जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे तेल देंगे, कुछ डेफर्ड पेमेंट पे LNG देंगे जी, पैसे कतर LNG देगा, सऊदीया तेल देगा, पैसे देगा और UAE पैसे डिपॉजिट करो। UAE ने कहा जी हम आपके पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो $2 अरब जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं, शेयर खरीद लेते हैं, शेयर खरीद $4 बिलियन। कंक्लूजन जो है 4 बिलियन पे नजर है पाकिस्तान की हुकूमत की, चले कि वो ये करेंगे। इस तरीके से $4 अरब आ जाएगा जी, पाकिस्तान आ जाएगा तरसीलाते ज़र। जो 30 जून की क्लोजिंग है माली साल 2022 में $31 अरब की तरसीलाते ज़र पाकिस्तान आई हैं। खोल फिर दादा पोता शो, हमने क्या कहा था जी 30 प्लस की बात हुई थी। हमारे अंदाजे के मुताबिक, मेरे ज़ाती अंदाजे के मुताबिक कोई $1 अरब कम आई हैं जी। 32 का फिगर होना चाहिए था लेकिन 31 से तो ज़्यादा आ गई ना। बिल्कुल $31 अरब जी, बिल्कुल तरसीलाते ज़र है। और दादा पोता शो के प्लेटफॉर्म से भी यही आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप जो है लीगल तरीका है उससे पाकिस्तान पैसे भेजें, क्योंकि मुल्क को डॉलरों की ज़रूरत है। हाँ
अच्छा, दूसरी बात जो मैंने आपसे अर्ज़ करनी थी, एक मेरे इस वीकेंड में मेरे हाथ एक चीज़ लगी है जो मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की थी। एक अदारा है, वफाकी हुकूमत का काम कर रहा है, किसने बनाया किसने नहीं बनाया किसने रुकवाया इस बात को तो छोड़ें, लेकिन उसका नाम है DG स्किल, DIGI skill.pk। DG स्किल जो है वो ऑनलाइन मतलब दर्जनों बल्कि के कोर्सेज जो है वो ऑफ़र करता है, बिल्कुल मुफ्त है। सिर्फ उसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो हर 3 माह के बाद होती है। आखिरी रजिस्ट्रेशन जो थी वो 8 जुलाई को ख़त्म हुई है, ईद से पहले, ठीक है जी। अब इसकी रजिस्ट्रेशन होगी अल्लाह आपका भला करे, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में होगी इसकी रजिस्ट्रेशन। और 2.25 लाख लोग जो हैं ये रजिस्टर करते हैं और उनके लिए वहाँ पे जो कोर्सेज पड़े हुए हैं उनमें से वो कोर्सेज जो है वो देख लेते हैं। फिर वहाँ पे एक ऐप है, उस ऐप में आपको लेक्चर आ जाते हैं, आप उन लेक्चर को देखते हैं। किसी भी कोर्स के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, जो सबसे प्यारी बात है, ठीक है। कोई भी बंदा इसमें रजिस्टर हो जाता है, उसको कंप्यूटर की बेसिक इल्म आता है और अंग्रेज़ी आती है, वो इसको कर सकता है। अंग्रेज़ी से मुराद है कि जो बुनियादी अंग्रेज़ी होती है, जो आप अगर पढ़ें तो 8वीं क्लास तक आप अंग्रेज़ी पढ़ लेते हैं, हेलो हाय वाली जितने पढ़ लेते हैं उतनी अंग्रेज़ी जो है वो आपको अगर आती है तो मतलब कि बस CUP साप वाली ना हो जी, ठीक है ना। CUP काप वाली अंग्रेज़ी अगर आप पढ़ लेते हैं या सुन के समझ सकते हैं तो आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं। आप उसमें दाखिला लें, दाखिला लेके आपको हर हफ्ते लेक्चर आएंगे, आप उन लेक्चर्स को सुने। अपना आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, उस लैपटॉप के ऊपर प्रैक्टिस करें और 3 माह बाद उसका दे दें इम्तहान, ठीक है। और इम्तहान देने के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। ई-लांसर के ऊपर एक वेबसाइट शुरू हुई थी, उसको ही मेरा ख्याल DG स्किल के अंदर मर्ज कर दिया गया है। ई-लांसर वो भी इसके अंदर, ई-लांसर का मतलब है कि आप ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन काम ढूंढें और करें और करके दें और पैसे कमाएं, ठीक है। ठीक है जी। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, हमने कहा आप तक डिसमिनेट कर दी जाए। कितने मिनट रह गए जी? टाइम जो है अभी हमारे पास थोड़ा सा मौजूद है। अच्छा, खबरें मेरे पास हैं, मैंने कहा वो पढ़ता चलो जी, खबरें पढ़। अच्छा जी, सर्कुलर डेट के हवाले से जो एक तज्जिया-नुमा खबर छपी हुई है, 2.46 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए सर दर्द बना हुआ है। 2460 अरब रुपए का ये गर्दिशी कर्ज है जो हुकूमत के लिए और रियासत पाकिस्तान के लिए मामलात ख़राब करता चला जा रहा है। स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट तो ज़ाहिर है लास्ट वीक हो गया IMF के साथ, लेकिन IMF का ये कहना है कि पाकिस्तानी मईशत अभी भी खासी वल्नरेबल है एक्सटर्नल शॉक्स, बैरूनी झटकों, बैरूनी झटके इसको अभी भी लगते रहेंगे या लग सकते हैं। ज़ाहिर है ग्लोबल लेवल के ऊपर रिसेशन शुरू हो गया है, उस रिसेशन का फ़र्क हम पे, असर हम पे भी आना है, ठीक है, और आ रहा है, दुनिया भर के अंदर आ रहा है। आज मैं शायद IMF की ही रिपोर्ट थी, यही रिपोर्ट थी या कोई और रिपोर्ट थी, उसमें पढ़ रहा था कि तेल की बजाय आप गंदम की फ़िक्र करें, अनाज की फ़िक्र करें जी, फूड की फ़िक्र करें, वो ज़्यादा महंगा होने जा रहा है। अब ये बार बार आ रही हैं कॉल्स इधर से, हैं, नॉक हो रहा है कि जनाब अगला क्राइसिस जो है, अगला बहरान जो है वो फूड का क्राइसिस होने जा रहा है। अगला बहरान जो है वो फूड का बहरान होने जा रहा है। ठीक हो गया जी? ठीक है। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे। ये देखिए खबर आपके पास है, वरना मैं फिर खबर जो है। तरीन साहब का कहना है कि जनाब गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन में चला जाए। तो जनरल इलेक्शन में जाने के लिए ज़रूरी है ना कि चारों सूबों में हो, ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ पंजाब में ही हो, लेकिन क्या पता लगता है जी। ग्वादर फ्री जोन जो है वो रुपए के गिरने से चाइनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा जी, वो जो है चाइनीज़ बहुत परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। रुपए की कीमत गिरती जा रही है, तो हम जहाँ से जो प्रॉफिट भेजते हैं वो कम होता जा रहा है। ज़ाहिर है उन्हें महंगे युआन मिलेंगे। हाँ,
अच्छा जी। हाँ। इसके बाद एक खबर यहाँ पे ये छपी हुई है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तान में है उनकी तरफ राग़ब करने के लिए बैंक ऑफ पंजाब ने अमेरिका में एक रोड शो मुनक्किद किया है। अच्छा, बड़ी बात है, किसी को इतना ख्याल आ गया। बैंक ऑफ पंजाब ने जी, जिस वक्त कराची में लड़ाई चल रही थी पिछले दिनों, और लड़ाई तो वहाँ पे हमेशा से रहती है, उस वक्त बम्बई के मुंबई, अब मुंबई हो गया ना, हाँ, मुंबई में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस चल रही थी। ये खबर पढ़ के थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलें पाकिस्तान में भी किसी को ख्याल आया। अच्छा जी, जो है वो अल्लाह आपका भला करे। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बात करेंगे हम। मैंने मजाक में ट्वीट किया था, प्यूटन ने दौरा किया तेहरान का, एन उसी वक्त प्यूटन ने दौरा किया है तेहरान का, एन उसी वक्त जो है अमेरिकी सदर का क्या नाम है, बाइडन जो था वो सऊदी अरब में था। तो इसके नतीजे में खित्ते के अंदर बड़ी अहम तब्दीलियां जो हैं वो होने जा रही हैं। ठीक है, हम उन तब्दीलियों में भला क्या कर रहे हैं जी, नौकरी ढूंढ रहे हैं। अच्छा जी, ज़ारा बनता हमारा यही है, रही सारे सानू भी दो। ठीक है, अल्लाह आपका भला करे। ऑयल की प्राइसेस ने जंप किया यार। जी, जंप किया, 104 पे ब्रेंट चला गया दोबारा से, 104 ब्रेंट 104 पे, और 100 पर जो है वो WTI क्रूड ऑयल ट्रेड हो रहा है। चले, और इस वक्त इंटरनेशनल ये बहस चल रही है कि यूरो के बाद अगली गर्दन किसकी कटेगी। यूरो तो कोलैप्स कर गया ना, जाहिर है 1.40 से डॉलर के बराबर हो गया, तो बर्तरी खत्म हो गई ना। तो अब अगली गर्दन किसकी कटेगी? अपना केबल पाउंड। यस, क्योंकि जो बोरिस जॉनसन के हालात और जो उसकी हरकतें जा रही हैं ना, G7 में भी बरतानिया सबसे नीचे है, तो मुझे लगता है कि अगला शिकार बरतानवी पाउंड हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर जो है उनको पहले खासी मार पड़ चुकी है। JPY जो है जापानीज येन वो नहीं जगह छोड़ रहा, मतलब वो स्टेबल है, उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। वीक वो ज़रूर हुआ है, लेकिन उस इकॉनमी को वीक करेंसी सूट करती है। ये इंटरनेशनली जो है वो बातचीत चल रही है। अगर इस वक्त हम बात करें तो 103.23 के लेवल पर ब्रेंट मौजूद है। गोल्ड दोबारा से 1700 के साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर और 1720 का लेवल गोल्ड होल्ड किए हुए है। अच्छा जी, दादाजी के दो इदारे हैं, एक का ये ACCA वाले और IMA इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स। इन दोनों इदारों ने मिलकर एक रिपोर्ट नुमा खबर या खबरनुमा रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की वीक इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी 2022 और 2023 के साल में। यानी जो हुकूमत 5-6% की प्रोजेक्शंस दे रही है, 5-5.5% की, वो हाँ वर्ल्ड बैंक कहता है 4% पे पाकिस्तान ग्रो करेगा, 4% के ऊपर। जी ठीक है जी। लो जनाब, गाड़ियाँ बिकी हैं जी पाकिस्तान के अंदर, 55% उनके अंदर ग्रोथ नज़र आ रही है जी। 2,34,180 इसे किलो सड़कों पर राश नहीं मुकन जा रहा। बिल्कुल ऐसे, पेट्रोल महंगा होने के बावजूद भी रश मौजूद है। ख्वाजा साद रफीक ने जो है वो रेलवे के नए किराए अनाउंस कर दिए हैं, और इसके अलावा जो PIA के किरायों में नहीं, वो ईद के दिनों के लिए अनाउंस किए थे, वो ईद के साथ ही ख़त्म हो जाने थे। ओके, ठीक है ना, वो ईद में वेलियां गाड़ियां चलनी होती हैं ना। खबर तो ईद के बाद की है दादाजी, ईद के ढेर बाद की खबर है। नहीं, हाँ ये था वो जब डीजल की कीमतें कम हुई हैं तो उन्होंने से ओवरऑल किराए कम किए हैं, और PIA के किराए भी उन्होंने कम कर दिए हैं। किराए बहुत ज़्यादा हो गए दादाजी एयरलाइनों के, परेशान कर देने वाले किराए हैं। सानू कोई परेशानी नहीं ना जाना ना परेशानी, ठीक है जी। परेशान तो वो हो ना जिसने जाना है। जैसा कि दादाजी ने बात की, ये खबर भी छपी हुई है और इस पर तज्ज़िया, चूँकि मंडे है तो मंडे को एनालिसिस भी आते हैं, एनालिसिस भी छपे हुए हैं कि अमेरिका और यूरोप का स्लम्प पाकिस्तान पर असरअंदाज होगा, पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लेगा। ये किसकी खबर? NNI की खबर को ऐसी तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल आप भी यही बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब है बात तो ठीक है। जंग खत्म हो जाए रशिया वाली, तो ज़रा कुछ दुनिया में थोड़ा सुकून हो, टाइम खत्म हो गया, वाइंड अप कीजिए। लेकिन जंग जो है वो मुस्तकबिल करीब के अंदर ख़त्म नहीं होने जा रही, क्योंकि बहुत सारी इकॉनमीज़ जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, उनको ये फाइनेंशली सूट कर रही है। बहुत सारी ऐसी इकॉनमीज़ जिन्होंने अदरवाइज़ कुछ नहीं करना होता, उनको इस जंग में से बहुत वाह बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर 2 जंगें इसीलिए लंबी लड़ी गई कि उसके अंदर ऐसे खलाई मखलूक को फ़वाइद हासिल हुए कि ना जिनका नाम पहले लिया गया कहीं पे किसी किताब में, कहीं पे किसी थीसिस में,
कहीं रिसर्च आर्टिकल के अंदर, और लंबा फायदा ना हुआ, आइंदा लिया जाएगा। और इतना लंबा कि फायदा फ्रांस में जायदादें बनी, ठीक है, बहुत कुछ बना। आपका क्या ख्याल है कि तुर्की में जो जायदादें बन रही हैं लोगों की, वो एवं ही बन रही हैं? जाहिर है। तो जंग भी एक कारोबार हो गया जी, बिजनेस हो गया, इकॉनमी हो गई है। तो इसलिए दुनिया के बहुत सारे ममालिक को जंग सूट करती है। इस वक्त यूक्रेन के अंदर जो है वो रूसी कत्लेआम कर रहे हैं। बोस्निया के कत्लेआम की अभी पिछले दिनों ही सालगिरह गुजरी है, ठीक है, सालगिरह ही कहना चाहिए, बरसी गुजरी है, जिसके अंदर मतलब कि वो जो कत्ल किया गया उसमें 2.5 साल का बच्चा भी था जिसके सर के अंदर गोली मारी गई हुई है। अब ढांचे मिल रहे हैं ना, तो 2.5 साल के बच्चे के भी सर के अंदर सुराख है। ये होता है मैसेकर। जब फिर मैंने कहा ना, जब मईशतें ख़राब होती हैं तो फिर जोग्राफिये बदलते हैं और उसके अंदर लोगों का बहुत बुरा हाल होता है। अक़वाम का, लोगों का, मुख्तलिफ़ तबक़ात का, मुख्तलिफ़ कलर और उसके लोगों का। और ख़ास तौर पे जब उस वर्ज पे बैठे हुए हैं कि सिंध के अंदर एक जो है वो होटल के मालिक ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया, तो उसके जवाब के अंदर पूरे सूबे के अंदर एथनिक टेंशन पैदा हो गई। हम इतने नाजुक और हसास वर्ज के ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप इस तरह की हरकत करेंगे तो इसका मतलब है आप इस मुल्क के जोग्राफिया के साथ खेलेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अब से अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।